Good morning students. Today topic is known as fruits. हमारा चैप्टर वही कंटिन्यू चल रहा है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर यानी पुष्पी पादपों के आकारिकी के अंदर अब हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट होगा फल, और फिर फल के बाद में हमारा पार्ट होगा बीज। फल आई मीन्स फ्रूट्स एंड बीज आई मीन्स सीड्स। ये हमारे दो टॉपिक हैं। तो इसमें हम सबसे पहले फ्रूट्स ले रहे हैं। व्हाट इज़ फ्रूट्स? कैन यू डिफाइन एनीबडी? फ्रूट्स क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं फ्रूट्स किसे कहते हैं? व्हाट डू मीन फ्रूट्स? फ्रूट इज़ नोन एज मैच्योर ओवरी। जो मैच्योर ओवरी होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आपके निषेचन के बाद में जो अंडाशय होता है ये परिपक्व हो जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट्स के अंदर। दिस इज़ नोन एज फ्रूट्स। क्लियर? या अदर वे में हम ये भी बोल सकते हैं रिपाइंड ओवरी इज़ नोन एज फ्रूट्स। यानी रिपाइंड ओवरी समझ गए, परिपक्व अंडाशय ही फल होता है। यहाँ हमने लिखा हुआ है फल की डेफिनेशन कि फ्रूट्स क्या है। फ्रूट्स जो है आपके मैच्योर ओवरी जो है इसको हम बोलते हैं फ्रूट्स। लेकिन ये मैच्योर ओवरी कब होती है? आफ्टर फर्टिलाइजेशंस के बाद में ओवरी डेवलप करती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट्स के अंदर। ये है। और ये जो आपके फ्लावर का मेन कैरेक्टर्स होता है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं दे हैव मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, दे मेक फ्रूट्स। वो फ्रूट्स बनाते हैं और इन फ्रूट्स के अंदर आपके कौन सा स्ट्रक्चर होता है? सीड, जिसमें आपके भावी प्लांट्स जो है उसकी संरचना निहित होती है जर्मिनेट होने के बाद में। ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम फ्रूट्स ले रहे हैं। सबसे पहले ये डेफिनेशन हो गई। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड फ्रूट्स। सब समझ गए होंगे ऑल ऑफ यू, इजंट इट? व्हेन व्हाट डू मीन फ्रूट्स? फ्रूट इज़ नोन एज आपके मैच्योर ओवरी डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड मेक फ्रूट्स। तो ये डेफिनेशन है। या आप ये भी लिख सकते हैं रिफाइंड ओवरी इज़ नोन एज फ्रूट्स। अदर वे में ये भी लिख सकते हैं मैच्योर ओवरी इज़ नोन एज फ्रूट्स। और ये मैंने आपकी पूरी कंप्लीट मतलब क्लियर डेफिनेशन लिख दी है कि फ्रूट्स क्या है। अब एक बात और बता दूं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद में, इसका काफ़ी निषेचन भी हम डिटेल में 12th क्लास में, सीनियर क्लासेस में बहुत डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स आपके कुछ ओवरीज जो होती है फ्रूट्स की वो विदाउट फर्टिलाइजेशन इफ़ अ फ्रूट इज़ फॉर्म, यानी कभी कभी क्या होता है समटाइम्स फल कैसे बन जाता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के ओवरी जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट्स में। तो दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स। ये कहलाते हैं आपके अनिषेक फल, बिना निषेचन के फल का बनना। तो ये एक डेफिनेशन हो गई। आपके आ सकता है डिफाइन पार्थेनोकार्पी। वन वर्ड क्वेश्चन के अंदर आता है आपकी, मतलब 1 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना उसमें पूछा जा सकता है व्हाट डू मीन पार्थेनोकार्पी। तो योर आंसर इज ये डेफिनेशंस ऑफ पार्थेनोकार्पी। इफ़ अ फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशंस ऑफ ओवरी इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। क्लियर? ये चीज़ हो गई। अब हम आते हैं फ्रूट्स के स्ट्रक्चर पे। यहाँ हम एक सिंपल फ्रूट्स का स्ट्रक्चर जो है वो शो कर रहे हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सभी को दिख रहा होगा दीज आर कॉमन फ्रूट्स, और सभी का एक तरह से मतलब टेस्टी फूड बोलते हैं इसको, सभी का मेन फेवरेट फ्रूट्स होगा। और दिस फ्रूट इज़ नोन एज मैंगो। क्लियर? और ये जो मैंगो जो है कौन से फ्रूट्स का टाइप है? ड्रूप। ये इसको हम ड्रूप टाइप बोलते हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अस्टिल फल। इसका भी डिटेल में आएगा, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स जो पढ़ेंगे तब इसमें आएगा अस्टिल फल। ये किस टाइप का फ्रूट है? अस्टिल फल। और ये डेवलप कैसे होता है? मोनोकार्पलरी, यानी एक कोष्ठी और ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से। मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है और वन सीडेड फूड होता है, एक बीज वाला। मैंगो में एक सीड होता है, इट कंटेन वन सीड।
तो ये है आपका इसका डेवलपमेंट मैंगो फ्रूट्स का। अब मैंगो फ्रूट्स के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, या मोस्टली अधिकांशतः फ्रूट्स के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है फ्रूट्स का फल भित्ति, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प, एंड सीड्स, और होता है बीज। ये फ्रूट्स के अंदर बीज होता है और आपकी क्या होती है, फल भित्ति। अब जैसा कि आप डायग्राम्स के अंदर देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ मैंगो फ्रूट्स के जो पार्ट्स हैं, इट हैज़ 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट तो इसका कहलाएगा आवरण, फल भित्ति, पेरिकार्प, और सेकंड कहलाएगा सीड्स। अब पेरिकार्प जो है, इट हैज़ 3 वॉल्स। पेरिकार्प के अंदर इसमें 3 वॉल्स होते हैं। फर्स्ट वॉल जो होती है इसकी भित्ति जो होती है, वो कहलाती है इपिकार्प, बाह्य फल भित्ति। मेम्ब्रेनियस होती है बाह्य फल भित्ति। सेकंड जो है आपके, ये सेकंड फल भित्ति है, फाइब्रस होती है, जिसको हम बोलते हैं मध्य फल भित्ति, मीजोकार्प। ये बीज की जो फल भित्ति होती है, ये आपकी कहलाती है इसमें मीजोकार्प, मध्य फल भित्ति, जो कि फ्लैशी होती है और ईडेबल होती है, खाने योग्य होती है मैंगो में। सबसे लास्ट की जो फल भित्ति है, उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प, अंत्य फल भित्ति। अंत्य फल भित्ति जो है इसकी स्टोनी होती है, पथरीली होती है, थोड़ी हार्ड होती है। अब एंडोकार्प के अंदर इनसाइड विच स्ट्रक्चर कंटेन, से एनीबडी, आपके अंत्य फल भित्ति जो है एंडोकार्प के अंदर जो है इनर साइड पे कौन सा स्ट्रक्चर कंटेन होता है, सीड। ये आपका फ्रूट्स का सेकंड पार्ट है। तो इस तरह से आपके ये कंप्लीट फ्रूट्स के बारे में केवल एक मेन फंडामेंटल आपके थ्योरी है। और अब हम नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा सीड्स। ये तो अब देखिए हम सीड्स पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग। नहीं, पॉज करा था ना आपने, ओ सर। सीड्स क्या है, इसके बारे में, बीज फल के अंदर होता है, हमें ये टॉपिक पढ़ना है। बीज, द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशंस डेवलप सीड्स। ओव्यूल्स जो है, बीजांड आपके फर्टिलाइजेशन के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड्स के अंदर। और सीड्स जो है किससे बनता है, सीड्स के अंदर इट इज़ मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। सीड कोट बीजावरण और एम्ब्रियो भ्रूण, इससे। अब इसमें एम्ब्रियो जो है इट इज़ मेड अप ऑफ रेडिकल्स। ये एम्ब्रियो से आपके ये क्या निकलते हैं, रेडिकल्स निकलते हैं। और इसकी जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है वो 2 टाइप्स की होती है। अगर एम्ब्रियोनल एक्सिस में 1 कॉटिलीडन्स है तो वो आपके मोनोकॉट को बिलोंग करेगी, और अगर 2 कॉटिलीडन्स है तो वो डाइकॉट को बिलोंग करेगी। यहाँ मैंने लिखा नहीं है क्लियरली, लेकिन आपको मैं वैसे बता दूँ कि जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, इट मे फॉर्म 2 कॉटिलीडन्स। 1 इज़ नोन एज मोनोकॉटिलीडन्स और 2 कॉटिलीडन्स इज़ नोन एज डाइकॉटिलीडन्स। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले किसकी स्टडी करेंगे, डाइकॉट की। देखिए, डाइकॉट की स्टडी में सबसे पहले आपका ये कंप्लीट 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ डाइकॉट सीड एंड डिस्क्राइब इट स्ट्रक्चर। उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कीजिए। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले डाइकॉट सीड्स का लेते हैं। डाइकॉट सीड जो है, इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग, जो बाहर की जो कवरिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीड कोट। और ये जो सीड कोट जो है, इसके नीचे एक और आपके मतलब बीज जो है जिस स्थान से फल से जुड़ा हुआ होता है, आपका वो प्लेस जहाँ से बीज फल से अटैच रहता है, उसको हम बोलते हैं नाभिका। ये आपकी नाभिका कहलाती है, हाइलम बोलते हैं इसको। और इसमें हाइलम के नीचे एक छिद्र होता है, होल होता है, दरार रूपी स्लिट लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। बीजांड
द्वार, वो क्या कहलाएगा आपका बीजांड द्वार। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। दूसरा, आपके डाइकॉट सीड्स के अंदर मोस्टली जो है यहाँ पे ग्राम सीड का स्ट्रक्चर है, इसके बीजावरण के 2 लेयर होती हैं। इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है ब्राउनी कलर की जो लेयर होती है उसको तो हम बोलते हैं टेस्टा, और इनर लेयर जो होती है मेम्ब्रेनस लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं टैगमेन। तो ये तो आपका हो गया मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर। अब ये मोनोकॉट सीड को जब हम जर्मिनेट कराते हैं तो आफ्टर जर्मिनेशन के बाद में जो इसका स्ट्रक्चर है, इसकी जो एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है, भ्रूण की जो अक्ष है, उससे 2 स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं। बिलो दी स्ट्रक्चर, ये जो नीचे का जो होता है आपके, ये स्ट्रक्चर तो कहलाता है मूलांकुर। दे ग्रो आपके रूट सिस्टम, और अपर एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो अपर पोर्शन है, ये अपर पोर्शन कहलाता है प्लूमूल, प्रांकुर। और ये प्रांकुर क्या करता है, किस में डेवलप होता है, शूट सिस्टम के अंदर। इट हैज़ 2 कॉटिलिडन्स, इसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, ये 2 बीजपत्र होते हैं। सो वी से डाइकॉट सीड, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डाइकॉट सीड्स। तो इस तरह से आपके इसकी पूरी डाइकॉट सीड्स का स्ट्रक्चर्स है। और डाइकॉट सीड्स का स्ट्रक्चर जो है काफ़ी मतलब बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और लिख सकते हैं इसके बारे में। अब हम आते हैं मोनोकॉट सीड्स के ऊपर। मोनोकॉट सीड्स क्या है, मोनोकॉट सीड्स जो है जनरली मोनोकॉटिलिडन सीड्स जो है दे आर एंडोस्पर्मिक, भ्रूणपोषी होते हैं। बट सम इन ऑर्किड्स, लेकिन एक और आपका इसमें एग्जाम्पल है ऑर्किड्स, उसका जो है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होता है। और जितने भी सीरियल्स होते हैं, अनाज के दाने जो होते हैं, जितने भी अनाज होते हैं वो मोनोकॉटिलिडन्स को बिलोंग करते हैं, मतलब पूरे इरेबल होते हैं, पूरा ही पार्ट उसका खाया जाता है। इसमें सीड कोट और जो मेम्ब्रेनियस जो होती है, ये आपके दोनों जो है एक साथ ही होती हैं और जनरली फ्यूज़ होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं आपस में, फ्रूट वॉल से जुड़ी हुई होती हैं मोनोकॉटिलिडन्स के अंदर, सीड कोट और एंडोस्पर्म। अब देखिए इसमें यहाँ हमने एक डायग्राम बनाया है मेज सीड्स का, मक्का के सीड्स का। मक्का के सीड्स के अंदर आप देख रहे हैं ऊपर ये इसका अलग से मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये इसकी बाह्य आकार की है, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका आंतरिक ये इसका एलएस सेक्शन काट करके सेक्शन है। मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में देखिए इसमें मोनोकॉटिलिडन्स के अंदर जो मेज सीड्स है उसकी फल भित्ति सीड कोट जो होता है, आउटर मोस्ट पोर्शन इसका जो है सीड कोट, और ये एंडोस्पर्म है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। हम इसकी जो सीड कोट्स है मेम्ब्रेनियस जो होती है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं एंडोस्पर्म से। और इसके इनर साइड पर एक स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पिंडल टाइप स्ट्रक्चर्स होता है, दीज आर नोन एज एम्ब्रियो, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। अब आपके इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में हम जो लिखेंगे, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपके इसमें बल्की टाइप का, मतलब ये बल्की स्टोरेज फूड होता है, और उस स्टोरेज फूड को हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं भ्रूणपोष। सीनियर क्लासेस में मैं आपको इसका फॉर्मेशंस बताऊंगी कि भ्रूणपोष कैसे बनता है। डबल फर्टिलाइजेशन है इसका प्रोसेस, और डबल फर्टिलाइजेशन में भी आपके जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई होता है, मेल गैमेट से जब फ्यूज़ होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब ये फॉर्म होता है भ्रूणपोष। ये ध्यान रखिए, एंडोस्पर्म बोलते हैं इसको। तो ये है आपका मेन पार्ट जो है इसका, सबसे ज़्यादा पोर्शन इसको एंडोस्पर्म कहते हैं। और इस एंडोस्पर्म को जो कवरिंग लेयर होती है इसकी, इसमें एक स्पेशल कवरिंग लेयर होती है प्रोटीन की, जिसको हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर, जो मैंने आपके डार्क ब्लू से ड्रॉ कर रखी है। ये एल्यूरोन परत होती है, और इस एल्यूरोन परत के आउटर मोस्ट जो लेयर है वो आपके मेम्ब्रेनियस लेयर होती है, झिल्लीनुमा, जिसको हम बोलते हैं बीजावरण, या आपके ये फ्रूट वॉल भी बोला जाता है इसको, बीज का आवरण। तो इस तरह से इसकी ये लेयर हो गई। अब देखिए इट कंसिस्ट, और अब इसमें क्या कंसिस्ट होता है सीड्स के अंदर, इसमें क्या कंसिस्ट होता है, इट कंसिस्ट, ये स्लोप लाइक स्ट्रक्चर
इस स्लोप लाइक स्ट्रक्चर को, जिसको ढाल बोलते हैं, स्कैट्यूलम बोलते हैं। ये आपका क्या कहलाएगा? स्कैट्यूलम। एक शील्ड होती है इसकी, शील्ड शेप बोलते हैं ढाल को, और इसको हम बोलते हैं स्कूटेलम। एंड शॉर्ट एक्सिस, अब नीचे इसमें लोअर साइड पर एक शॉर्ट एक्सिस होती है, उस शॉर्ट एक्सिस से टू स्ट्रक्चर अराइज होते हैं। लोअर पोर्शन का जो एक्सिस है उससे तो अराइज होते हैं रेडिकल, दे में ग्रोथ रूट सिस्टम, और अबव दी रेडिकल, रेडिकल के ऊपर जो होता है वो आपका होता है प्लूमूल। तो ये प्लूमूल जो है, प्लूमूल एंड रेडिकल, प्लूमूल एंड रेडिकल, प्लूमूल को तो हम बोलते हैं आपके कॉलिप्टाइल, और रेडिकल को हम बोलते हैं कॉलियोराइजा, मूलांकुर चोल, और ये होता है प्रांकुर चोल। प्रांकुर चोल जो है, कॉलियोप्टाइल्स, ये जो प्रांकुर चोल है इसने किसको कवर्ड किया है? प्लूमूल को। ये प्लूमूल है अंदर, इसके अंदर इनक्लोज होता है, और कॉलिराइजा के अंदर जो इनक्लोज स्ट्रक्चर है वो है आपका ये रेडिकल, इसमें रेडिकल इनक्लोज होता है। तो इस तरह से आपके ये दोनों चोल होते हैं, प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल। प्रांकुर चोल के अंदर तो प्रांकुर, और मूलांकुर चोल के अंदर क्या स्थित रहता है? मूलांकुर। तो ये दोनों इस तरह से रेस्पेक्टिवली इसमें कंटेन होते हैं। तो इस तरह से आपका ये वाला जो स्ट्रक्चर हो गया मोनोकॉट सीड्स का हो गया, और ये डाइकॉट सीड्स का हो गया। आप इसका डायग्राम बना लीजिए, आपकी बुक में पूरा दे रखा है। एक बीजपत्री बीज की संरचना का नामांकित चित्र देकर वर्णन कीजिए। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ मोनोकॉट सीड एंड एक्सप्लेन इट स्ट्रक्चर। और ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन बनेगा, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ डाइकॉट सीड्स एंड एक्सप्लेन इट। इस तरह से बनेगा। और सबसे पहला क्वेश्चन में आप इसकी डेफिनेशन ले लेना, व्हाट डू यू मीन सीड्स, सीड्स किसे कहते हैं, या डिफाइन सीड्स। और डिफाइन सीड्स में से कोई सा भी एक क्वेश्चन जो है आपके आ सकता है, और आपको दोनों को अपनी नोट्स कॉपी में करना है। क्लियर? थैंक यू।